सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम लोग कल देखे हुए थे क्या, मैकेनिक्स स्टार्ट किए हुए थे, हमारा फर्स्ट लेक्चर था। तो उसमें हम लोग देखे हुए थे सबसे पहले मैकेनिक्स, उसके बाद कैनामेटिक्स। कैनामेटिक्स बेसिकली हम लोग कैनामेटिक्स स्टार्ट किए हैं, तो मैकेनिक्स का वो पार्ट है। तो कैनामेटिक्स देखे हुए थे, फिर डायनामिक्स बताए हुए थे, फिर उसके बाद आप लोगों को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन क्या होता है, उसके बाद रेफरेंस फ्रेम, यहाँ तक बताए हुए थे आप लोगों को। आज हम लोग उससे रिलेटेड जो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो आपको क्या जो भी डाउट वगैरह होगा थोड़ा बहुत वो क्लियर हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्या बताओ आप लोग, डिस्प्लेसमेंट क्या बताए हुए थे? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं, और डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस को बोलते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। हरीश मूव 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। हरीश moves 50 meter due north, then 40 meter due west and 20 meter due south, and 20 meter due south. Find distance and displacement moved by. Find distance and displacement moved by Harish है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, समझिए थोड़ा, है ना। ये क्या बोलते हैं? हरीश मूव 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, है ना, और फिर 40 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए आगे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? हमारा एक्चुअल पाथ लेंथ, है ना। तो वो डिस्टेंस होता है। तो अगर हम इसमें बोले, देखो आप इसको हम रफ करते हैं और डाटा को लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। आप लोग लिख लिए, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 50 मीटर क्या है? नॉर्थ। उसके बाद कितना है? 40 मीटर वेस्ट, और क्या है हमारा डाटा? 20 मीटर साउथ। और देखिए इसको हम रफ करते हैं ना, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो आप, तो अगर यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्या करेंगे? डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन को शो करेंगे, है ना। तो ये देखो अपना क्या है? ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, और ये साउथ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? 50 मीटर नॉर्थ। तो 50 मीटर नॉर्थ, तो यहाँ से हम स्टार्ट किए चलना, है ना। तो आप देखो 50 मीटर हम क्या करेंगे? नॉर्थ की ओर मूव करेंगे। आप मान लो कि ये क्या है? 50, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है? 40 मीटर वेस्ट। तो यहाँ से 40 मीटर वेस्ट क्या करोगे आप? इस पॉइंट पे आओगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आप क्या करोगे? अगर नहीं पता चलता है तो यहाँ आप डायरेक्शन डायग्राम बना लो यहाँ पे, है ना। तो आपको पता क्या चलेगा? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये नीचे की ओर साउथ है। तो वेस्ट आपका ये वाला हो गया,
है ना। तो वेस्ट इधर की ओर बोल रहा है 40 मीटर, तो इधर की ओर हम क्या करेंगे 40 मीटर यहाँ से मूव करेंगे। तो ये आपका इधर कहीं पे क्या होगा 40 मीटर, 40 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है 20 मीटर साउथ। फिर इस पॉइंट पे आप क्या करो डायग्राम को ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये देखो आप, ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, है ना। तो साउथ ये इधर होगा और कितना 20 बोल रहा है, तो इधर 20 कहीं पे आएगा। तो ये आपका कितना हो गया 20, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो बताइए आप डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ये देखो यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। अगर इसका नाम हम दे तो ये O, A, B और ये C। तो डिस्टेंस अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा इक्वल पाथ लेंथ होता है। तो देखो आप OA प्लस AB प्लस BC, ये जो हमारा होगा ये क्या होगा डिस्टेंस। तो कितना कितना मैग्नीट्यूड देखो आप सबका, ये जो है 50 प्लस 40 प्लस 20, तो ये कितना हो गया 60 और ये 50, तो कितना हो जाएगा 60 और 50 110, तो ये कितना हो जाएगा 110 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया 110 मीटर। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे। तो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपली क्या करो, जैसे कि ये बनाया है ना, इसमें आप डायरेक्शन के टर्म में आप एक वेक्टर लिखो, है ना। अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले तो क्या है O से C तक जाने का ये है, O से डायरेक्ट C आप पहुंच जाओ, है ना। इतना घूमने से अच्छा यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ। तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, दूसरा इसका सिंपली वे जो कि आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हो जैसे उस तरीके से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अगर हम OC वेक्टर लिखें, OC वेक्टर तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो आप ये हमारा प्लस का जे कैप में है OA, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे OA जे कैप, है ना। उसके बाद क्या है AB, देखो आप AB क्या है माइनस का I कैप, तो ये कितना हो जाएगा प्लस OA मतलब AB, है ना AB, ये क्या है माइनस का I कैप, ठीक है। आगे क्या है हमारा BC, ये क्या है नीचे की ओर है, मतलब BC क्या है हमारा माइनस का J कैप, तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस BC माइनस का J कैप, ये हो जाएगा। और वैल्यू सारे पुट कर दो आप जितना भी है। तो OA का कितना 50 J कैप प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा AB कितना है 40 I कैप, ये कितना है BC, ये कितना हो जाएगा माइनस 20 J कैप, ये हो जाएगा। तो देखो आप यहां से अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, इधर इसको हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, 50 में से 20 जाएगा तो 30, तो 30 J कैप प्लस ये माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस का 40 I कैप। तो ये आपका OC वेक्टर आ गया। अब हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है रूट अंडर मॉडुलस ऑफ वेक्टर, है ना, रूट स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर, वही होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, है ना। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, OC वेक्टर का अगर हम मोड लिखते तो ये क्या लिखेंगे, ये 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 900 प्लस 1600, है ना। तो ये हो जाएगा 2500, 2500, तो ये कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इसमें अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैसेज करके आप पूछ सकते हो, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम डिस्टेंस क्या था हमारा टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लिए, है ना, इस तरीके से। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हम हर एक डायरेक्शन में, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो पहले वेक्टर के टर्म में लिख लिए,
कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसको आप वेक्टर के टर्म में पहले लिखो, फिर डिस्प्लेसमेंट आता है हमको कैलकुलेट करना। क्या होता है? मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ द वेक्टर कैलकुलेट कर लिए और ये जो है हमारा ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लो। दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। तो अब आप क्या करो, क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन डिक्टेट कर देते हैं ना और फिर सॉल्यूशन करते हैं, वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग। Mr. Geet is running on a circular track of radius 50 meter. If he complete a single complete round, find distance and displacement. लिखो क्वेश्चन, मिस्टर गीत is running Mr. Geet is running on circular track of radius 50 meter. If he completes a single complete round, find distance and displacement. Find distance and displacement. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो ये मिस्टर गीत है, वो रनिंग कर रहा है। कहां पे रनिंग करना है? कहां पे कर रहा है बताओ आप लोग? ये रनिंग कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, है ना। सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग कर रहा है जिसका रेडियस कितना है? 50 मीटर। कह रहा है इफ ही कंप्लीट ए सिंगल कंप्लीट राउंड, एक राउंड जैसे कंप्लीट किया टोटल, तो क्या है कि बोल रहा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बताने के लिए, है ना। तो अगर इसको हमको देखना है, जैसे अगर इसको देखना है तो हम कैसे देखेंगे? देखो आप लोग यहां से क्या करेंगे, हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, आप लोग नोट डाउन कर लिए क्या क्वेश्चन? देखो तो हम इसको रफ कर रहे हैं ना, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो आपको मान के चलो ये क्या है? सर्किल है ना, इसी पे मूव कर रहा था ये, है ना। तो यहाँ पे मान के चलो ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे भी है और यहाँ से रनिंग करना है स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे आ गया। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस कितना है? 50 मीटर, है ना। 50 मीटर रेडियस गिवन है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? तो देखो आप यहां से मूव करके चला और फिर इसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्टेंस टोटल लेंथ कितना ट्रेवल किया? तो ये पेरीमीटर जितना भी चला होगा वही ये टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, है ना। तो अगर हम डिस्टेंस बोले तो क्या बोल सकते हैं? पेरीमीटर। इसका जितना भी ये पेरीमीटर होगा, और पेरीमीटर सर्किल में कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू क्या हम बोलेंगे? पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, और पेरीमीटर ऑफ द सर्किल कितना हो जाएगा? 2 पाई r। तो 2 पाई इंटू 50 r अगर बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू
50, तो ये कितना हो जाएगा 100 पाई, तो 100 पाई मीटर। ये जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो आप यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना और फिर आप यहीं पे आ गए, है ना, इसी पॉइंट पे आ गए, तो क्या आप कुछ भी चले, क्या नहीं चले ना, आप इसी पॉइंट पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो सर्किल में आप कितना बार भी राउंड कर लो और उसी पॉइंट पे आप आ जाओगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। नोट डाउन करो इसको आप लोग। एक क्वेश्चन और लिखो, जैसे कि देखो आप रफ करें इसको, ठीक है, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये देखो आप, ये सर्किल है ना, ये सर्किल है, ये पॉइंट एक हमारा, और यहां से ये एक पॉइंट से मूव करके, और ये क्या है इसके परपेंडिकुलर, है ना, यहाँ पे आ गया बी पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट पे, तो ये जो डिस्टेंस, ये ए के द्वारा ए कहाँ पे चला गया बी पे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और डिस्प्लेसमेंट ये कितना 50 मीटर, ठीक है, और ये कितना है 90 डिग्री, ठीक। तो बताओ आप लोग इसमें क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो आप डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से जो चलना स्टार्ट किया, रनिंग मूव करना, और फिर यहां पे पहुंच गया, तो ये जो पाथ चला यही है डिस्टेंस, है ना, ये जो पाथ चला इतना यही है टोटल डिस्टेंस, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट जो अगर मिलाएंगे तो ये, तो अभी पहले देखो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर ये सर्किल का टोटल पैरामीटर आप कैलकुलेट कर लो, वो आप पिछले क्वेश्चन में किए हो, और उसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो डिस्टेंस अगर हम बोलेंगे, है ना, डिस्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई, और r कितना है हमारा 50, है ना, और डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 4 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि ये क्या है 1/4 पार्ट है ना, तो डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो आप 25 पाई मीटर, कितना हो जाएगा क्या, देखो आप 25 यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 पाई मीटर, तो ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, बताओ आप, डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो गया, अगर आपसे इसमें हम पूछे डिस्प्लेसमेंट तो कितना बोलोगे, देखो आप ये सर्किल है और ये कितना है 50 मीटर, और ये भी कितना है 50 मीटर, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये होगा, तो अगर हम ए बी वेक्टर लिखे इसमें, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना, ये हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये देखो आप इस साइड में है ना, तो इस साइड में हम क्या लिखते हैं, अगर यहां से देखेंगे तो ओ ए, और ये पॉजिटिव का एक्स डायरेक्शन, तो ओ ए आई कैप, एक्स डायरेक्शन में आई कैप लिखेंगे हम लोग, है ना, प्लस इसको अगर हम लिखेंगे इधर की ओर तो क्या लिखेंगे ओ बी जे कैप, ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का होगा क्योंकि ये ऊपर की ओर है, तो ये कितना हो जाएगा 50 आई कैप, ठीक है, और आगे कितना हो जाएगा 50 का जे कैप, है ना। तो अगर हम ए बी वेक्टर का मोड निकालेंगे, यही होगा हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना हो जाएगा
50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2500 और 2500 तो 5000 है ना। ठीक है ना, 20 आएगा ना 25, तो 25 ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 500, तो 5000 सॉरी 5000, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 50√2 मीटर इतना हो जाएगा क्या। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 50√2। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं आपको आइडिया लगा होगा थोड़ा बहुत, है ना। अभी कुछ और देखेंगे तो और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग को बताएंगे एम्स में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, किसी को कोई बोरिंग लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। क्या है ना, कई बार चीजें अगर नहीं समझता है, समझ में आता है तो आप पूछ लो, है ना। पूछने में कोई शर्माना नहीं है, आप मैसेज करो और पूछ लो, ठीक है। अच्छा, इसमें से कितने लोग सिंगल है, सारे लोग सिंगल है, सही है ना। डबल होने का भी आप लोग प्रयास मत करना, नहीं तो क्या है ना कि फिर ये टाइम आपका कीमती है और ये गुजर गया तो फिर पीछे रिग्रेट होगा। इसलिए अभी आप लोग फोकस से पढ़ लो, बाद में फिर जो भी करना है मस्ती आगे आप करना, है ना। तो अभी टाइम है पढ़ने का, आप लोग पढ़ लो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आप लोग लिखो। क्वेश्चन लिखो एक, है ना। क्वेश्चन लिखो, जैसे कि एक देखो आप एक कंसेप्ट है, ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स ऑन ए ग्राउंड। क्वेश्चन लिखो, ए व्हील ऑफ रेडियस of radius 1 meter rolls on a ground find the displacement of point A in its half rotation, ठीक है। तो ये देखो आप, ये क्वेश्चन देखो एक बार, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आप कह रहा है एक व्हील है, उसका रेडियस कितना है 1 मीटर, ये रोल कर रहा है ग्राउंड पे, तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट ए से इन इट्स हाफ रोटेशन, आधा अगर रोटेट करेगा तो क्या होगा, सोचो आधा अगर रोटेट करोगे तो आप लोग क्या हो गया, अगर आधा ये जैसे कि आप मान के चलो एक बॉल, बड़ा सा बॉल में आपको बैठा दिया जाए, उसको आधा रोटेट कर दिया जाए तो क्या होगा बताओ। आप लोग नीचे में रहोगे तो क्या होगा, ऊपर में चले जाओगे, ऐसा कुछ होगा क्या, या पूरा पलट जाओगे, क्या होगा ऊपर में चले जाओगे ना। जैसे कि अगर यहाँ पे सपोज ऐसे मानो आप, ये क्या है ग्राउंड पे एक बॉल है ना, अगर इसको हम बनाए अच्छे से ड्रॉ करते हैं, तो ये देखो आप, ये ग्राउंड है,
है ना। तो ये क्या है, आप मान लो ये पॉइंट क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी और ये डी, है ना। और हाफ रोटेशन किए इसको, अगर हाफ रोटेशन ये क्लॉकवाइज ऐसे आएगा, है ना, अगर ये ऐसे आएगा ऐसे, तो क्या होगा बताओ आप, ये पॉइंट अगर हाफ रोटेशन होगा तो क्या होगा, ऐसे करके मूव करके यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्या, देखो आप ये वाला पॉइंट जो है बी वाला यहाँ पे आ जाएगा और ए वाला यहाँ पे आ जाएगा, क्या ऐसा होगा कि नहीं, है ना। तो बी वाला ये इधर आ गया और ए वाला क्या है ये ऊपर आ गया, है ना। तो ये वाला पॉइंट ऐसे आ गया, तो ये वाला क्या चल जाएगा ए के बाद, तो इधर आ जाएगा हमारा क्या डी और इधर क्या आ जाएगा अपना, बताओ आप सी, सी इधर आ जाएगा। तो आपसे डिस्टेंस किसके बीच में पूछा है, ए और ए इसमें है हाफ रोटेशन में, तो ये देखो आप ये डिस्टेंस टेबल किया कि नहीं, और ये इस पॉइंट पे चला गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है आपको। देखो अगर ऐसे हम ड्रॉ करें तो ये ए से ए पॉइंट के जो डिस्प्लेसमेंट है वो है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस ये होगा। अगर हम इसको मैच करेंगे तो ऐसे बनेगा, कुछ बनेगा कि नहीं डायग्राम, बताओ आप लोग कितने को ये समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। देखो आप ये जो है व्हील है, मान के चलो ये व्हील है ना, और इसको अगर हम ये हमारा फिंगर देखो और ये फिंगर देखो, अगर हम इसको हाफ रोटेशन देते हैं तो देखो आप ये वाला ऊपर में आएगा कि नहीं और ये वाला नीचे में आएगा कि नहीं, आया ना। तो इसी तरीके से इसको हम क्या किए, रोटेट करवाए, तो ये वाला बी जो है हमारा ये नीचे में आ गया, यहाँ पे आया, और ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, आया कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कैलकुलेट करना है आपको। कैसे लिखेंगे, देखो आप ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हाफ रोटेशन में, अगर फुल रोटेशन लेता तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, बताओ आप लोग 2 पाई आर। सर्कल में जो फुल रोटेशन में सिंगल के लिए देखे ना, उसमें कितना रोटेशन कितना डिस्टेंस कवर किया था फुल रोटेशन में 2 पाई आर। तो हाफ रोटेशन में कितना करेगा ये, हाफ रोटेशन में 2 पाई आर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2 हाफ रोटेशन में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पाई आर, ये पाई आर हो गया। अब देखो आप ये डिस्टेंस कितना है, अगर रेडियस इसका ये आर है, आर रेडियस है, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 2r, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2r हो गया ना। तो यहाँ पे ए अगर ये ए डैश आप लो तो ए डैश वेक्टर अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो आप इसको रफ करते हैं ना, रेडियस 1 गिवन है, तो देखो आप देखो, तो अगर ए वेक्टर लिखे ए डैश, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप यहाँ से ए बी है ना, और ये बी कैसा होगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये प्लस का होगा कि नहीं, तो ये प्लस का हम क्या लिखेंगे ए बी वेक्टर है ना, आई क्या प्लस का एक्स डायरेक्शन में है, तो और ये जो लिखेंगे वाई डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा हमारा बी ए डैश प्लस बी ए डैश जे कैप वाई डायरेक्शन में, और प्लस का है ना, अगर ये रेफरेंस फ्रेम लिए तो ऊपर की ओर, तो ये कितना है हमारा जे कैप है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी कितना है पाई आर आई कैप प्लस ये कितना है 2r जे कैप, इतना है क्या। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताए थे, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, अगर ये वेक्टर है हमारा तो हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे और वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए वेक्टर ए डैश वेक्टर का मोड ये कितना हो जाएगा रूट अंडर पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, ठीक है होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके, देखो आप आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आर बाहर में आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर प्लस 4, तो r इंटू रूट अंडर पाई स्क्वायर प्लस 4, ये जो आएगा हमारा आंसर। तो r इक्वल टू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर पाई स्क्वायर प्लस 4 मीटर, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछ दे बताओ बी डैश में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, सेम इसी तरीके से आप बताओगे ना, डिस्प्लेसमेंट यही आएगा सेम बी डैश में। अगर आपसे कोई पूछे सी और सी डैश में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या बताओगे,
ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो एक बार, फिर क्वेश्चन देते हैं यहीं पे, है ना। बताओ आप लोग डिस्प्लेसमेंट, इसको नोट डाउन करो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ये देखो, अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि बताओ आप सी और सी डैश में, अगर ये सी डैश लेते हैं तो सी डैश में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी एंड सी डैश, सी और सी डैश क्या लिखेंगे हम वेक्टर इसके लिए, ये डिस्टेंस, यही जो होगा, है ना, एक्स डायरेक्शन में, तो ये कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में है ना सिर्फ, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना था पाई आर और माइनस ये आर और ये आर, तो 2r, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर माइनस 2r इंटू आई कैप। तो इसका अगर आप मोड लिखोगे, ये वेक्टर है, तो इसका आप मोड लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर पाई आर का स्क्वायर, है ना, पाई आर माइनस 2r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ से r आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी डैश, समझ में आया क्या। इसी तरीके से हम डी डैश भी लिख सकते हैं, कितना होगा पाई आर प्लस ये आर और फिर यहाँ से ये आर, तो कितना हो जाएगा 2r, जैसे कि ये हमारा यहाँ से ये होगा ना रेडियस r, और ये भी कितना होगा r, तो ये कितना हो जाएगा r और r 2r, और ये आपको पता है कि पाई आर है, तो पाई आर प्लस 2r। तो इस तरीके से हम जितना भी ये सर्कल में मूव करते हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज करो। थैंक यू, है ना। और आप लोग कंटिन्यूअस में आपका ये हम प्रोवाइड करते रहेंगे, जो भी डाउट होगा आप मैसेज करना, और अपना कंटिन्यूअस क्लास चलेगा, है ना। तो आप लोग कंटिन्यू करो, देखो अच्छे से, और नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज करो। थैंक यू, है ना। और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना।